के प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को छत मुहैया कराना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया। ये इस योजना के तहत बना आवास अब होटल में तब्दील हो चुका है। जिला नगरीय विकास अभिकरण यानी कि टूटा में अब आपको बता दें कि एक मकान बनाया गया था और वो सूर्या पैलेस के नाम से होटल संचालित हो रहा है। अब इस निर्माण में पारदर्शिता को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर ये रिपोर्ट देखते हैं। अभी आपके माध्यम से ये जो सूचना है मुझे प्राप्त हुई है, इसका संज्ञान ले लिया गया है। मैं इसकी जांच कराता हूँ। जांच में अगर किसी प्रकार के प्रतिकूल तथ्य अगर प्राप्त होते हैं तो उसमें हम लोग विधिवत और सख्त कार्रवाई करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री आवास किसको दिया जाता है? देखिए, उसकी पात्रता अलग है। जिनके पास में कच्चा मकान होता है उनको, और जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उन लोगों को दिया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये आवास उस परिवार को आवंटित हुआ जो पहले से ही यहाँ सूर्या प्लेसेस नाम से 2 मंजिला होटल का संचालन करता है। इसका खुलासा तब हुआ जब इस होटल में अवैध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा और कुछ कपल्स को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले ने डूंडा की कार्य प्रणाली और योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब जिलाधिकारी महेंद्र सिंह से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और जिस प्रकार का आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई पात्रता की श्रेणी में आते होंगे, लेकिन चूंकि जब तक जांच ना हो जाए, पूरी तथ्य सामने ना आ जाए, तब तक कोई कमेंट करना संभव नहीं है। एक बार पूरी जांच जब हो जाएगी तो उसके बाद कार्रवाई के साथ में आपको अवगत कराया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जहां जिले में कई ऐसे जरूरतमंद परिवार हैं जिन्हें वास्तव में इस योजना की आवश्यकता है, उन्हें दरकिनार कर ऐसे व्यक्ति को लाभ क्यों दिया गया जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद डूंडा और संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। HNN 24/7 के लिए शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो पीएम आवास योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है। होटल में ये मकान तब्दील हो चुका है। निर्माण में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत बेघर असहारा लोगों को यहाँ पर सहारा दिया जाता है, एक घर बनाया जाता है और इस योजना पर सरकार लगातार जन जागरूकता कर रही है और इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पीएम आवास के लिए जो जमीन मुहैया कराई गई थी, जो घर दिया गया था, उसको होटल में तब्दील कर दिया गया है। सूर्या पैलेस के नाम से यह होटल संचालित हो रहा है। डीएम ने अब मामले का संज्ञान ले लिया है और ये मामला तब संज्ञान में आता है जब यहां पर पुलिस की छापेमारी होती है और उसके बाद देखने को मिलता है कि पीएम आवास योजना के तहत दी गई जमीन घर पर यह होटल बनाया गया है। अब डीएम ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सरकार की इतनी बड़ी योजना पीएम आवास योजना का किस प्रकार से धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। एक मकान को होटल में तब्दील कर दिया गया है और जो ये हक बेघर असहारा लोगों के लिए था, जिनके पास कोई घर नहीं है, कोई आश्रय नहीं है और वो जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आखिरकार उनको ना मिलकर ऐसे लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इसमें होटल बना दे रहे हैं और ऐसे में प्रशासन के संज्ञान में ये बिल्कुल भी मामला नहीं है। पीएम आवास योजना का दुरुपयोग जरूर हो रहा है, लेकिन सरकार पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार उसको किस तरीके से सरकार जवाब देगी, इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शैलेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक बड़ा मामला और हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है कि पीएम आवास योजना के तहत जो हस्तांतरित किया जाता है घर, जो जमीन मुहैया कराई जाती है, उसके तहत यहाँ पर दुरुपयोग करके होटल संचालित हो रहा है। आखिरकार कब से हो रहा है और इसको लेकर अभी तक क्यों नहीं जांच की गई? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच है या इसके पूर्व भी जो भी सरकारें रही या वर्तमान में सरकार है, उनकी सोच होती है कि जो है बिना छत का न रहे, तो उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है आयोजन किया गया और उसके तहत प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है। उसकी जो है कुछ किस्तें होती है कि पहले आप फाउंडेशन तैयार कराएंगे, उसके बाद जमीन को दिखाएंगे, उसके बाद दीवार चलेगा, फिर लिंटर होगा, तो ऐसे करके 5 किस्तों में रुपया देना होता है। ऐसे में एक मामला ये आया कि एक होटल है, उस होटल को ये प्रधानमंत्री आवास जो है दे दिया गया। जो डूडा होता है, जो नगर निकाय और नगर पंचायतों में जो आवास देने का काम करता है, वो डूडा का काम होता है।
और डूडा के द्वारा ये जो है आवास दिया गया। ये कुशीनगर का मामला है, कृष्णनगर का, जिसमें ये दिया गया। अब ये सवाल जब आया, ये कब पता चला कि जब उस होटल में अनैतिक कार्य करते हुए जब पुलिस ने छापेमारी करी तो उसमें कुछ लड़कों को, कुछ कपल्स को जो है पकड़ी थी, जिसके बाद जब जांच हुआ तो ये खुल के सामने आया। तो ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि प्रधानमंत्री आवास जिसको चाहिए उसको नहीं मिलता है, और जो उसके लिए योग्य नहीं होते वो लेके इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कर्मचारी, डूडा के कर्मचारी और नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, इसमें दोषी हैं। इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, अब यहाँ पर इस पूरे मामले का संज्ञान डीएम ने ले लिया है, कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन जो बेघर होते हैं और जिनको जरूरत होती है आवास की, उसके लिए ये योजना तैयार की गई थी। अब उसका दुरुपयोग जो जिस प्रकार से किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्या कुछ दिख रहा है इस वक्त माहौल? कितनी सतर्कता बरती जा रही है? जी, आपकी बात सही है, दुरुपयोग तो हो रहा है। आप देखिए, योजनाएं निकलती हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ये चौपाल लगाकर उन ग्रामीण गाँव में चौपाल लगाया जाए और जो सरकारी योजना है उसका जो लाभ दिया जाए, जो इसके योग्य है, जो इसके पात्रता में आते हैं उनको दिया जाए। लेकिन इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, इस तरीके से बेपरवाह और लापरवाह होते हैं कि जो जरूरतमंद है उसको तो नहीं मिल पाता है। वो जो है ब्लॉक और कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाता है। अभी सर्वे हुआ था गाँव में, जो है सचिवों को जाकर सर्वे करना था और सर्वे करने के बाद आवास मुहैया कराने की बात थी। लेकिन सर्वे तो हुआ, सर्वे में ये दिखा कि कोई सचिव जल्दी जो है गाँव में पहुंचा नहीं। बहुत कम सचिव गाँव में गए। कुछ तो ऐसे हुए कि अपने जो असिस्टेंट लगे रखे थे उनको करा के सर्वे करा लिया। तो ऐसे में जो पात्र होते हैं वो छूट जाते हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इससे तो जिलाधिकारी को या सीडीओ को ये चाहिए कि इस प्रकार का पैनल बनाए, गाँव में एक बार नहीं 2 बार सर्वे कराकर, और जो जरूरतमंद है उसको जो आवास या जो भी सरकारी योजना है उनको दिलवाने का काम किया जाए। अगर ऐसे ही होता रहा तो ऐसे तरह इस तरीके से पैसे का बर्बाद है और सरकारी जो योजना है वो लोगों को नहीं मिल पाएगी, तमाम दावे फेल हो जाएंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस प्रकार से आप भी बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार की नाक के नीचे ये सब खेल हुआ है। डूडा के तमाम अधिकारी इसमें संलिप्त हो सकते हैं, क्या उन पर भी गाज गिरेगी? जिलाधिकारी कितने सतर्क है इस पूरे एक्शन को लेकर? ये मामला कब से चल रहा था? जी बता दें, जिलाधिकारी के संज्ञान में जब मामला है तो इन्होंने एक जांच टीम बना दी और जांच टीम बना के कही कि ये जांच करेगी और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी और रिकवरी होगी। सवाल ये है कि जो डूडा के अधिकारी है जो जांच के, जब होटल चल रहा है, आप देख सकती हैं कि जो बकायदे होटल का जो फुटेज है वो बता रहा है कि इस होटल को आवास मिल जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और ऐसे में देखा जाए तो कुशीनगर पूर्वांचल का सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है और इस जिले में गरीब जो कहते हैं कि बिहार से भी कटा हुआ ये जिला है। बहुत से ऐसे परिवार हैं, आज भी चले जाइए गांव का सर्वे कर लीजिए, आज भी झोपड़ी और झुग्गी में रहने को मजबूर है, लेकिन उनको सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिला। अभी मैं आपको बता दूं, पटरौना विकासखंड के लखीमपुर का भी हम लोगों ने खबर बनाया था, चलाया था। उसमें जो मुशहरों को आज 20 वर्ष हो गए, आज तक उन लोगों को आवास नहीं मिला, उनको किसी सुविधा का जो है लाभ नहीं मिल पाया। बहुत ही कम ही ऐसे मुशहर थे जो उसे लाभान्वित हो पाए। तो ये इन लोगों का कहना है कि कहीं इन लोगों का डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड गड़बड़ है, कहीं नाम में गड़बड़ी है, या पैन कार्ड नहीं है, या बैंक अकाउंट में गड़बड़ी है। ये तमाम समस्याएं दिखाकर उन जरूरतमंदों को इसकी लाभ नहीं मिल पा रही है। ये तो जांच का विषय, जिलाधिकारी जांच कराएंगे और जो भी दोषी लोग उस पर कार्रवाई करवाएंगे। जी देखिए, पीएम आवास योजना जैसी बड़ी योजना पर अब विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है। अगर बात की जाए राजनीतिक गलियारों की, तो आखिरकार वहां किस प्रकार की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, अगर राजनीतिक हम गलियारों की बात कर ले तो विपक्ष जो है ये दावा करता है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि कहाँ आपकी योजनाएं जो धरातल पे होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है, उन लोगों को नहीं मिल पा रही है। आप उसके लिए कदम उठाए, बार बार जो है ये विपक्ष भी चाहता है। और जो पक्ष रूलिंग जो पार्टी के जो नेता है या विधायक है, सांसद है, उस गाँव में जाते हैं, उनके सामने बुला के कहते हैं कि इनकी योजनाओं का लाभ इनको दिलवाइए, कैंप लगवाइए। लेकिन इनके अधिकारी इस प्रकार लापरवाह होते हैं, इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, जिससे इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है जो इनको चाहिए। अब रही बात जो
आवास योजना का दुरुपयोग कर रहा है और यहाँ पर पैलेस होटल खोल दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो रहा है, लेकिन कब तक इस पर एक्शन लिया जाएगा, कठोरतम कार्रवाई कब तक होगी, ये अपने आप में सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उत्पन्न करेगा। फिलहाल मेरे साथ 3 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।